गुड मॉर्निंग गर्ल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब पहले तो हम क्या कर रहे थे, हमने पहले समझा कि एपी क्या होता है और उसमें कॉमन डिफरेंस का क्या रोल होता है, और साथ ही में इससे पिछली एक्सरसाइज में आपको टर्म्स निकालनी होती थी। ठीक है, लेकिन अब आपके पास क्या है कि आपके पास एपी दिया होगा, यानी कोई ऐसा एक सीक्वेंस दिया होगा जो एपी में होगा। ठीक है, ए एन तक। तो अब आपने क्या करना है, इन सभी सीक्वेंस की इन सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है एस एन, वेयर एस एन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स। जितनी टर्म्स होंगी उन टर्म्स का सम इक्वल्स टू n by 2, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स इनटू ब्रैकेट में क्या है ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस l, वेयर l क्या होता है, देखो l इज इक्वल्स टू टी एन। जैसे टी एन का फॉर्मूला होता था ना आपके पास a प्लस एन माइनस वन डी, जहाँ पे ये क्या होती थी आपकी फर्स्ट टर्म और ये आपका होता था कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यही टी एन आपका क्या है, आपने यहाँ पे एल से डिनोट कर दिया। सो नेक्स्ट, अब आप इसे पूरा एल का पूरा फॉर्मूला अगर यहाँ लिख दोगे, देखो जैसे एल की वैल्यू क्या है ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पुट करो तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा और n माइनस वन इंटू डी आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है किसके लिए, फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, एपी की एन टर्म्स के सम को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल 1, फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ एन एपी 5, 9, 13, 17 अप टू सो ऑन। तो ये टोटल कितनी टर्म्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 17। इट मीन्स एन कितना है आपके पास 17 है और ए पी आपको गिवन है। अगर ए पी गिवन है तो क्या मैं ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकती हूँ ना। तो अगर मेरे पास ये आ जाएगा तो एस एन का फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होता है कि एन चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है ना। तो आपके पास तीनों गिवन है, तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में हम डालेंगे तो आपके पास सम ऑफ 17 टर्म्स आ जाएगा कैलकुलेट करके। तो कितना है 629। नेक्स्ट, अब आपके पास अगला एग्जाम्पल है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको सम निकालना है ऑड इंटीजर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ आपको गिवन था कि कितनी टोटल टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n गिवन ना, या n गिवन नहीं है। तो n जब गिवन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आपके पास सबसे पहले तो कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें आपको क्या बताना चाहिए, ए और डी। ए आपकी फर्स्ट टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, हम अब देखो ये सीक्वेंस है किसका, ऑड इंटीजर्स का सीक्वेंस है। तो हम कैसे लिख सकते हैं सीक्वेंस को 1, 3, 5 अप टू सो ऑन, ये भी तो ऑड नंबर है। तो अप टू दिस ऑड इंटीजर्स का सीक्वेंस आ गया, तो कि जो है क्या एपी है। ठीक है, एपी होना चाहिए फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस है 2। अब हमें nth टर्म निकालनी, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, n की वैल्यू चाहिए। तो हम लेट कर लेंगे कि ये जो आपकी लास्ट वाली टर्म है ये क्या है, आपकी nth टर्म है। ओके, ये nth टर्म है। तो आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला होता है आपका nth टर्म फाइंड आउट करने का, तो उसको आप अप्लाई कर दोगे। तो जब आपने इसे अप्लाई कर दिया तो तो कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, ए की, डी की, एन की। टी एन तो दिया हुआ है, टी एन हमने लेट कर लिया है कि जो आपकी एन टर्म है वो है क्या 2001। तो वैल्यूज पुट करो, आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ, ये क्या आ गया आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, अब एस एन आप निकाल सकोगे। एस एन के लिए चाहिए क्या होता है आपको n/2 a प्लस एल। ठीक है, टी एन आपको गिवन है,
टी एन आपका कितना है 2001 प्लस ए आपका गिवन है 1, एन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 101 डिवाइडेड बाय 1001 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास ये पूरा कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट ऐसे ही आपके पास ये कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें तो कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अब आप आगे करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आपको दिया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मेक द सम 568, यानी इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स आपको 568 सम करके दे देंगी, यानी एस एन है ये क्या है हमारा एस एन, क्योंकि सम ऑफ टर्म्स है ना, तो सम ऑफ टर्म्स इन ए पी आपके पास दिया हुआ है कितना है 568, सो एस एन ले लेंगे। अब सीक्वेंस से जो सीक्वेंस दिया है आपको इसमें से फर्स्ट टर्म आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो अब इन सभी की वैल्यू आपने किस में डालनी है एस एन के फॉर्मूला में डालनी है। अब एस एन की वैल्यू भी तो है 568, तो भी पुट कर दो। अब ए डी भी आपको गिवन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जब कैलकुलेट कर लोगे एन के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। अब हर क्वाड्रेटिक की आपको पता है 2 रूट्स आती हैं, यानी 2 आंसर्स आते हैं, एन की 2 वैल्यूज़ आएंगी। सो एक बार आपकी 16 आएगी, एक बार -142 डिवाइडेड बाय 10 आएगी। अब हमें पता है कि एन हमेशा एन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड नेक्स्ट वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। आप देखो एन कैन नेवर बी नेगेटिव और अ फ्रैक्शन वैल्यू, हेंस एन कितना आ जाएगा 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके पास क्या है फाइंड द सम ऑफ ऑल natural numbers between 200 and 400 which are divisible by 7। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों के ना बिटवीन की बात की है, यानी ये दोनों वैल्यू आप कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, अब इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज 7 से डिविजिबल है वो आपको चाहिए, तो आप क्या करते हो, ऐसा कभी भी दिया हो ना तो आपने क्या करना है फर्स्ट 3 वैल्यूज देख लो जो 7 से डिविजिबल हो, और लास्ट की वैल्यू चेक कर लो कौन सी डिविजिबल है, लास्ट से चेक करते जाओ, तो वो लास्ट लिख दो। अब लास्ट से देखेंगे तो 399 डिविजिबल है 7 से, और अगर शुरुआत से देखेंगे तो 203 2010, अब ये 7 के गैप में आपस में 7 से डिविजिबल होंगे। तो अब आपने क्या करना है, एक तरह का आपके पास एक सीक्वेंस आ गया जिसके अंदर लास्ट टर्म क्या है 399। अब आपको ये तो नहीं मालूम कि ये टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप क्या करोगे टी एन से एन निकालोगे, है ना, ए प्लस एन -1 डी। अब टी एन तो आपको गिवन है, आप टी एन ले लोगे 399, क्योंकि आपको पता नहीं है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो जब आपने इसमें वैल्यू सारी पुट कर ली, देखो जब आप सीक्वेंस बना रहे हो तो आपके पास फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस 7 है, तो आप इसमें ये सारी वैल्यू ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज इसमें पुट करोगे, टी एन की वैल्यू पुट करोगे, सिर्फ एन बच जाएगा, एन की वैल्यू निकाल लोगे 29 है। तो अब आपको पता है कि 29 टर्म्स है इस ए पी में, तो इस ए पी का सम कितना होगा, एस एन का फॉर्मूला लग जाएगा, एन की जगह क्या आप वैल्यू पुट करोगे 29, तो ये पूरी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन बेस्ड आपके पास ये सारे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit numbers which leave 1 as remainder when divided by 3। अब आपको ऐसे सम मतलब 2-digit नंबर, आपको पता है 2-digit नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 10 से, और कहाँ तक होते हैं 99 तक। ठीक है, अप टू 99 तक होते हैं, बाकी उसके बाद तो आपके पास 3-digit और इससे पहले 1-digit होता है। ठीक है, सो अब इन्हीं के बीच में आपको क्या क्या निकालने हैं, ऐसे नंबर्स जो कि जब 3 से डिवाइड होंगे तो आपको कितना रिमाइंडर देंगे 1। तो अब आपने क्या किया, फिर से जैसे इसमें क्या किया था, फर्स्ट 3 लिख लो और लास्ट की वैल्यू चेक कर लो कौन सी ऐसी होगी जो गिवन जो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करे, तो आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगा। सेम इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, टी एन से निकालेंगे, और इसी सीक्वेंस से ए और डी भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब यहाँ पे L यानी लास्ट टर्म आपके पास 97 है, इसके
ये लास्ट टर्म और टी एन या nth टर्म के लिए ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसे निकालने के बाद n30 आ जाएगा। अब S30 की वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास सम आ जाएगा उन टर्म्स का जो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है, अब आपको एक सीरीज़ दी हुई है, लाइक सॉल्व द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे दी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है 148 के। अब एक बात बताओ, आप क्या करो, ये जो आपके पास एक इक्वेशन दी है, ये एक तरह से एक, अगर आप सेपरेटली लिखो तो ये आपके पास एक क्या है, एक सीरीज़ है ना, जो कहाँ तक जा रही है, x तक जा रही है। अब आपको पता है टोटल कितनी टर्म्स है, नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे, अगेन टी एन के फॉर्मूला से हेल्प लेंगे और टी एन एक्स को क्या पुट कर देंगे, लास्ट टर्म टी एन और एल। तो आपने क्या किया, ये आपका ए हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 5। ये सारी वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, पुट कर देनी है। जब आप इसे पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ n। तो अब आपको पता है कि जो x है आपने लिया क्या था, tn, और वी कैन से कि हमारा tn होता क्या है, l विच इज़ इक्वल्स टू x। अब sn हमारा होता क्या है, n/2 a प्लस l। तो l की जगह आप क्या पुट कर दोगे, x पुट कर दोगे। उसके बाद आपने sn तो आपको दिया हुआ है, इन सभी का सम कितना दिया हुआ है 148, तो वो भी वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप ये सारा सोल्व आउट कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्वाड्रेटिक में इक्वेशन आ जाएगी n की। अब हमेशा पता है क्वाड्रेटिक आपको क्या देता है, 2 वैल्यूज़ देता है ना। अब जिसमें आपके पास क्वाड्रेटिक आई है उसी की 2 वैल्यूज़ देगा, n की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो n की एक बार 8 आ गई, दूसरी टाइम -37/5 आ गई। सो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज n कैन नेवर बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल। सो n इज़ इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, x आपके पास, आपने जब ये फॉर्मूला पुट किया था तो इक्वेशन 1 में आपके पास x की वैल्यू आ रही थी, x की ऐसी इक्वेशन आई, n निकाल लिया आपने। अगर मैं n की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो x आ जाएगा कि क्या है, तो n की वैल्यू पुट करो और x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है, क्योंकि आपको सॉल्व करनी थी इक्वेशन और x की वैल्यू चाहिए थी, तो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 जो आई थी आपके पास उसमें आपने क्या करना है, n की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ तो x आ जाएगा। तो n की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड आउट कर ली, इस इक्वेशन से n की वैल्यू डालो और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपके पास, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ n² + 2n। आपके पास अब क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn क्या दिया हुआ है, n² + 2n, यानी Sn आपको किसके इक्वल दिया, n² + 2n। अब आपने क्या निकालना है, AP यानी सीक्वेंस निकालना है आपने, ठीक है। तो अब आप उसे कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो n की वैल्यू 1 से लेकर अप टू सो ऑन आप पुट करते जाओ तो आपके पास सीक्वेंस आता जाएगा। तो पहले तो आपने क्या करना है, n = 1, n की वैल्यू 1 पुट करा, 1 आ गया, n² की जगह 1 है तो 1² + 2 × n यानी 2 × 1, तो पूरा कैलकुलेट करके S1 कितना आ गया, 3। तो S1, अब एक बात बताओ मुझे, जैसे आपके पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, अगर मैं इसे करती S1 लिखती हूँ यानी ये क्या है, सम ऑफ 1 टर्म, ओके, और इन दोनों को S2 लिख देती हूँ, किन इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, ठीक है, यानी S2 यानी सम ऑफ 2 टर्म्स। अगर मैं इन तीनों का ही सम लेती हूँ तो ये क्या होगा, S3 यानी सम ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है। तो देखो अब इसी तरह से अगर S2 निकाल रही हूँ मैं, तो S2 पे आपके पास n = 2 पुट करके आ जाएगा, S3 भी आ जाएगा n = 3 पुट करके, और S4 आ जाएगा, ठीक है। 4 तक आपको निकालना है, आगे आपकी विश है, 4 तक निकाल लोगे तो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, अब हमें पता है AP में तो आपको कैसी टर्म्स चाहिए होती हैं, ये तो आपके पास क्या आ गया, सम आ गया, सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, है ना। लेकिन अब आपको क्या निकालना है, T1 T2 T3। अब T1 मुझे कैसे मिलेगा, T1 तो आपको पता है फर्स्ट ही आएगा क्योंकि सम ऑफ 1 टर्म,
यानी इसी टर्म को आप S1 लिखते हो, इसी टर्म को आप क्या लिख सकते हो, T1। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया है कि S1 तो ऑलरेडी आपके पास T1 ही आएगा। नेक्स्ट अगर मुझे T2 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, A2, अगर S2 क्या है, देखो S2 आपके पास होता क्या है, A1 प्लस A2, और S1 आपका क्या है, A1, S1 है A1 और S2 है A1 प्लस A2। अब मुझे अगर A2 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, S2 माइनस S1, है ना। अगर मैं यही करूँगी तभी तो मुझे A2 मिलेगा। तो मैंने क्या किया, A2 लिख लो चाहे T2 लिख लो, तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 करोगे तो आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। इसी तरह से T3 के लिए क्या करना पड़ेगा, S3 माइनस S2, तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। सो आपके पास AP आ जाएगा विथ कॉमन डिफरेंस 2। चलिए नेक्स्ट, अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 था ये, एग्जाम्पल नंबर 8 आप खुद करेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 9 भी आप खुद करोगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। आपको फिर से SN निकालना है, वो सेवन्थ टर्म यानी T7 दिया हुआ है आपको 30 है, और T13 आपको दिया हुआ है 54 है। ठीक है, बस आपको इनको सॉल्व करके AD की वैल्यू निकालनी है और SN आ जाएगा वैल्यूज पुट करके। नेक्स्ट इसमें भी ऐसा ही है, तो आप लोग ये खुद करोगे। ओके, अब इस एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। ठीक है, एक AP है जिसकी 5m टर्म्स का जो सम है और n टर्म्स का जो सम है वो इक्वल है। तो आपको शो क्या करना है कि जो सम होगा m प्लस n टर्म्स का वो क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले तो आपने क्या लेट करना है कि a आपकी फर्स्ट टर्म है और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है ऑफ द गिवन AP। सो नेक्स्ट आपको पता है सम ऑफ m टर्म्स दैट इज SM एंड सम ऑफ n टर्म्स दैट इज SN इज इक्वल। सो आप SM की वैल्यू लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, m/2 2a प्लस m-1 इंटू d। नेक्स्ट SN की भी ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे, इसको ब्रैकेट में अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ, इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि क्या है, इससे हमें क्या मिला है कि 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है, इसमें क्या दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स इज 0। तो अब आपने क्या लेना है, s m प्लस n। पहले क्या लेते थे, देखो यहाँ SM है ना, जैसे जहाँ यहाँ SM है और यहाँ SN है, उसी तरह से आपको SM प्लस n लेना है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, SM प्लस n के लिए सेम वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बस n की जगह क्या आ जाएगा, m प्लस n। अब n की जगह m प्लस n आ जाएगा। अब आपको पता है पीछे आपने जो रिजल्ट निकाला है उसमें ये पूरी की पूरी इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0 है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये पूरा क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। तो आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशो। आपके पास 2 AP दिए हैं, उन दोनों की ही n टर्म्स का आपको रेशो दिया है। अब फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। ओके, फाइंड करना है रेशो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ओके, तो पहले तो क्या करो, 2 AP है ना, तो उन्हीं दोनों के हिसाब से आपने क्या ले लिया, उन दोनों की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म्स हो गई और ये कॉमन डिफरेंसेस हो गए ऑफ द 2 APs रिस्पेक्टिवली। तो रेशो ऑफ देयर 18 टर्म्स। अब मुझे एक बात बताओ, जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास वो तो सेम है ना, n है, यानी फर्स्ट AP की जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, आपने सम ऑफ नंबर ऑफ
टर्म्स लेनी है वो n टर्म्स का है। सेकेंड एपी में भी आपके पास जो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स लेना है आपने वो कितना है, n टर्म्स का है। तो अब आप क्या करोगे ना, अगर इसमें सम सेम नंबर ऑफ टर्म्स के लिए दिया है तो अब आप क्या कर रहे हो, देखो आपको निकालना क्या है, रेशो निकालनी है 18th टर्म्स की। तो आपने क्या किया, फर्स्ट अब ये मेरे पास आया क्या है, T18 डिवाइडेड बाय T18, इसे T डैश कर लो, ठीक है। इस तरह से आपने ये लिख लिया कि पहले तो आपने फर्स्ट एपी से T18 निकाल लिया या फिर A18 निकाल लिया, तो वो तो यही आएगा ना। फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, और हमेशा जौन सी पोजीशन होती है D के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो n-1 होता है, तो 17 आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो सेकंड एपी के लिए है वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेशो क्या है 18 टर्म्स की है, तो ये दोनों उनकी रेशो आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब ना हम इसे ऐसे बनाएंगे कि जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP है उसमें जो n है वो इक्वल आ जाए। अब वो कैसा कोई भी नंबर आ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपके पास आना क्या चाहिए, n इक्वल आना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। अब आपको इसे कैसे बनाना है, Sn बनाना है, और इसे इसे भी Sn डैश बनाना है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी आपने क्या क्या किया, अब 34 है, अब इसे मैं लिख सकती हूँ 35 माइनस 1, इसे भी हम लिख सकते हैं 35 माइनस 1। तो अब एक बात बताओ, अब Sn होता क्या है आपके पास, n/2 2a प्लस n-1 d, यही होता है ना। तो अब अगर आप देखो तो ये पोर्शन तो आपने बना लिया, अब आपको चाहिए क्या, n/2। तो n अगर यहाँ पे 35 है, इस स्ट्रक्चर्स के साथ इसके कंपेयर किया जाए तो यहाँ 35 है, तो n यहाँ पे 35/2 लिख सकते हैं, 35/2 और नीचे भी 35/2। बस आपके पास ये आ गया कि ये क्या है, सम ऑफ 35 टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड सम ऑफ 35 टर्म्स ऑफ सेकंड सीरीज, ठीक है। तो वो आपको गिवन है, कितना है 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6, वेयर n इज इक्वल्स टू 35। अब n की वैल्यू आप पुट कर दो एंड देन आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक डिड्यूस किया हुआ रिजल्ट है, मतलब ये क्वेश्चन में आपने डिडक्शंस किए हैं, ओके। चलो इसका दूसरा भी आपके पास एक पॉसिबल वे है, अगर आपको ये समझ आता है तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ के देख लेना, अगर आपको यही अच्छा लगे तो आप यही कर लेना, ठीक है। और नहीं, अगर आप चाहते हो मैं इसे समझाऊँ तो मैं इसे समझा दूँगी, ओके। सो नेक्स्ट है अब आपके पास, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP में जो फर्स्ट m टर्म्स है वो क्या हो गई हैं, वैनिशेस, यानी SM इज इक्वल्स टू 0, वैनिशेस जानते हो ना, मतलब ख़त्म हो गई हैं, यानी सम ऑफ m टर्म्स आपस में AP में क्या है, वैनिश हो गया। तो शो दैट द सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स इज दिस, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म। तो आपको शो करना है कि जो नेक्स्ट n टर्म्स आएगी उनका सम इतना होगा और a क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। अब देखो, तो सबसे पहले तो आपने a तो ऑलरेडी यहाँ गिवन है, तो आपने क्या किया, d कॉमन डिफरेंस ले लिया। d कॉमन डिफरेंस लेने से सबसे पहले तो sm इक्वल्स टू 0 है, तो sm का फॉर्मूला खोल दो, कितना आता है, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, फिर m इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है m कभी, क्योंकि m है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट को आप इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो इसमें से d की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स। अब एक बात बताओ मुझे, ये मैंने लिख लिया m टर्म्स प्लस नेक्स्ट n टर्म्स, यही होगा ना, m टर्म्स प्लस n टर्म्स, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म, मतलब मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे में से किसे माइनस करूँगी, इसे माइनस करूँगी m टर्म्स को,
तो मुझे n टर्म्स मिल जाएगा। देखो सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स यानी टोटल माइनस सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, तो ऐसे कर दिया। अब सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स क्या होता है, m प्लस n डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में ये पूरा फॉर्मूला जो आपका SN का फॉर्मूला होता है वो आपने यहाँ पे ओपन करके लिख दिया, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ओपन करके यहाँ पे m प्लस n के लिए लिख दिया। और नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स तो है ही क्या, 0। नेक्स्ट d की वैल्यू निकाली थी आपने, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब आपने यहाँ पुट कर दिया तो अब देखो यहाँ पे आपने 2a जो है आपका कॉमन आ रहा है, 2a बाहर ले जाओ, बाहर ले जाने के बाद 2 से कैंसिल, a बाहर एज इट इज़। अब ये -1 है तो -1 क्या करेगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ 2a अगर आपने कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा। तो पूरा कैलकुलेट करके आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है, इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/q। अब pth टर्म क्या दिया है AP की, 1/q, एंड qth टर्म इज 1/p। प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म्स मस्ट बी 1/2 इंटू pq प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या ले लिया, एक AP ले लिया, हमने एक AP ले लिया, उसके अंदर जो pth टर्म है, pth टर्म यानी TP किसके इक्वल है, 1/q के। अब TP पे ये फॉर्मूला लगा देंगे TN वाला, और उसके बाद आपने इसको किसके इक्वल रख देना है, 1/q के। नेक्स्ट TQ, qth टर्म के लिए TQ निकाला, TQ किसके इक्वल रख दिया, 1/p के लिए। अब क्या करोगे, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब सब्ट्रैक्ट कर हम क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट, a से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये जो टर्म्स बच जाएंगी d की टर्म्स, मतलब ये pq की टर्म्स बच जाएगी, तो इसमें से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये आ जाएगा पोर्शन। नेक्स्ट आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो p माइनस क्यू इधर भी, p माइनस क्यू इधर भी, कैंसिल आउट होके d आ जाएगा। d कितना आएगा, 1/pq। अब नेक्स्ट हमें पता है, अब चाहे आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, क्वेश्चन 1 में कर दो, या 1 में 2 या इक्वेशन 2 में कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अब इन्होंने क्या किया है, d की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट की है, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब a और d की वैल्यू आपने पुट किस में करनी है, जो आपने सम निकालना है। अब सम किसका निकालना है, आपने सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स का। तो फर्स्ट pq टर्म्स यानी n की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, pq। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, n की वैल्यू pq आ जाएगी सारे फॉर्मूला में जहाँ जहाँ है, a की वैल्यू भी पुट कर दो, d की वैल्यू भी पुट कर दो, अंदर इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।